अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद मुबारक। हाउ इट गोइंग? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और ईद की फेस्टिविटीज को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको सैर करा रहा हूँ मिसिसागा कनाडा में मौजूद मुख्तलिफ ईद बाज़ार्स की। जैसे ही कनाडा में ईद की आमद आमद होती है तो उसके साथ ही पूरे मुल्क में बिलखुसूस मिसिसागा में मुख्तलिफ ईद बाज़ार्स सज जाते हैं। I was fortunate enough to have visited a couple of Eid Bazaars lately, जिसमें से ये वाला ईद बाजार जो कि आप देख रहे हैं ये कैपिटल कन्वेंशन सेंटर में ऑर्गेनाइज किया गया। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट था जो कि इंडोर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी था, क्योंकि आजकल मिसिसागा का टेम्परेचर ठीक ठाक गर्म है और ऐसे में एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में शॉपिंग करना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होता। तो जनाब हम दिन दिहाड़े यहाँ पे पहुँच गए और यहाँ पे हमने चेकआउट करना शुरू किया कि क्या क्या अट्रैक्शंस मौजूद हैं। ज़्यादातर तो यहाँ पे हमें ख़वातीन का सामान मिल रहा था, जो कि कोई सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन ही ईद के ऊपर ज़्यादा शॉपिंग करती हैं। इसके अलावा चिल्ड्रंस आउटफिट्स की भी एक डिसेंट वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी, पर इट वाज़ रादर डिसअपॉइंटिंग टू सी कि मर्द हज़रात का सामान काफ़ी लिमिटेड था यहाँ पे। खैर इस जगह को लेके शायद ये मेरी वाहिद फ्रस्ट्रेशन थी, अदरवाइज द प्लेस वाज क्वाइट हैपनिंग। और इस तरह की जगहों को ईद सीजन में काफी ज्यादा सॉट आफ्टर भी कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि तमाम वो लोग के जो कि ईद का त्यौहार यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए ऐसे ईद बाजार की बदौलत एक ही जगह में बहुत सारी चीजें बैक वक्त आपको अवेलेबल होती हैं। शॉपिंग करना काफी आसान हो जाता है, तो एटलीस्ट आपको फैमिली में मौजूद फीमेल्स और बच्चों की शॉपिंग के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑल अंडर वन रूफ ही आपको मिल जाएगा। ईद बाज़ार्स की ये एक्टिविटी ईद से कुछ दिन पहले शुरू हो जाती है और फिर चांद रात या ईद से एक दिन पहले तक जारी और सारी रहती है, जो कि खास तौर पे ऐसे शॉपर्स को बहुत ज्यादा अपील करती है जिनके पास वक्त जितना भी क्यों ना हो, शॉपिंग उनको तभी करने में मजा आता है जब ईद बिल्कुल सर पे हो। इस ईद बाजार में कुछ बड़े बड़े पाकिस्तानी ब्रांड्स के कपड़े मौजूद थे। मजे की बात यह थी कि हालांकि यहाँ पे मौजूद शॉपकीपर्स कपड़ों की प्राइसेस कैनेडियन डॉलर्स में कोट कर रहे थे, लेकिन कपड़ों के साथ मौजूद टैग पे लिखी पाकिस्तानी रुपीस की प्राइस को देख के कस्टमर्स अपने दिमाग में कैलकुलेटर ऑन करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि शॉपकीपर्स अपना कितना मार्जिन रख रहे हैं। शायद ऐसे ईद बाजार में मौजूद सारे शॉपकीपर्स इतने पक्के खिलाड़ी नहीं होते कि वो इस रू की मिस्टेक को अवॉइड कर पाएं। ऐसे ईद बाजार में स्टॉल्स लगाने वाले कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी ईद बाजार के बाहर एक परमानेंट शॉप है, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग भी स्टॉल्स लगाते हैं जिनको ये एक अच्छी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी मालूम होती है, and they use it as one of their side gigs, but they are obviously not full-time vendors. Anyhow, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉल का रेंट क्या होता है, तो ऑन एवरेज इस तरह के ईद बाजार्स में $500 में आपको एक अदद स्टॉल मिल सकता है, जहाँ पे आप अपनी मर्जी की चीज बेच के कुछ पैसे कमा सकते हैं। इस इवेंट की कुछ मजेदार अट्रैक्शंस में से एक यहाँ पे मौजूद लाइव सिंगर की शक्ल में थी, जो कि अपनी आवाज से सबको एंटरटेन कर रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के टॉयज के स्टॉल्स यंग वंस की तवज्जो का मरकज बने हुए थे और पेरेंट्स हस्बे मामूल अपने लाडले बच्चों की जिद के हाथों मजबूर थे। खाने पीने की एक डिसेंट वैरायटी मौजूद थी, एंड इवन दो हम यहाँ पे जब पहुंचे तो काफी कुछ एग्जॉस्ट हो चुका था, पर हैविंग सेड दैट जो कुछ मौजूद था काफी मजेदार था एंड रीजनेबली प्राइस्ड भी। मोमोज मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा टेस्टी लगे। खाने पीने के बाद हम वापस शॉपिंग एरिया में पहुंचे और अपनी एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू किया। देसीज की शॉपिंग हो और भाव ताव ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं। अमूमन ईद बाजार के आगाज में जिस तरह की कीमतें रखी जाती हैं, इख्तिताम पे उन कीमतों में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। इसकी एक ऑब्वियस सी वजह यह होती है कि शुरू में जिन वेंडर्स ने स्टॉल्स लगाए होते हैं उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा महंगे दामों में अपनी प्रोडक्ट्स को बेच के कस्टमर्स को बड़े से बड़ा टीका लगाया जाए। लेकिन जो खरीदार जरा होशियार किस्म के होते हैं वो इस ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं आते, बल्कि उनके पास इस मसले को काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के तोड़ पहले से तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लो बॉलिंग, यानी कि आपकी मनचाही प्रोडक्ट के लिए दुकानदार ने जितनी प्राइस कोट की है आप निहायत ही डिटाई के साथ उस कीमत को आधा कीजिए और अपनी ऑफर की शक्ल में वो दुकानदार को पेश कर दीजिए। इम्कान यह है कि दुकानदार आगे से मुंह बनाएगा, थोड़ा नखरे दिखाएगा, बट इफ यू फॉर्चुनेट इनफ डील बन जाएगी, वरना वो बोलेगा अगर होता तो मैं जरूर कर देता, या फिर आपसे नाजायज पैसे नहीं मांगे, या फिर आप पूरा ईद बाजार चेक कर लें, ये वाली चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, या फिर मैंने आपकी मोहब्बत में पहले ही आपको कम पैसे बताए हैं। खैर ये तो वो रन ऑफ द मिल बातें हैं जिससे तकरीबन हर देसी फेमिलियर भी है और जानता भी है कि ये कस्टमर्स को शीशे में उतारने की टैक्टिक्स के अलावा और कुछ नहीं। Anyhow, अब बात करते हैं एक और ऐसी स्ट्रैटेजी की which customers are often found using to their advantage at these Eid bazaars, and that is playing the waiting game.
नहीं समझे? लेट मी एक्सप्लेन। भाई जब इन ईद बाजार में स्टॉल ओनर्स अपने साथ सामान बेचने की गर्ज से लाते हैं तो उनकी मैक्सिमम ये कोशिश होती है कि ईद बाजार के वाइंड अप होने से पहले पहले इनका तमाम तर स्टॉक सेल हो जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एंड में इनके पास काफी चीजें अनसोल्ड रह जाती हैं और इस डर से कि इनको अब वो सामान अपने साथ वापस लेकर जाना पड़ेगा, ये स्टॉल ओनर्स कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके औने पौने रेट्स पर ये आइटम सेल कर दी जाएं। कस्टमर्स एक्चुअली इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं कि कब प्राइसेस गिरें और कब वो एक एक्सपर्ट शिकारी की तरह अपना शिकार शुरू करें। जैसे ही ईद बाजार के इख्तितामी लम्हात शुरू होते हैं, कस्टमर्स अपनी शॉपिंग स्प्री को तेज कर देते हैं और एंड में बैग्स भर भर के अपने घर लौटते हैं। खैर, इस ईद बाजार में मौजूद प्रोडक्ट्स की प्राइसेस मुझे ओरिजिनली भी कोई बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट नहीं लगी और जहां एक तरफ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की शॉपिंग चलती रही, वहीं दूसरी तरफ लेडीज अपने हाथों पे मेहंदी के नित नए डिजाइन लगवाती रही। कैपिटल कन्वेंशन सेंटर के बाद हमने रुख किया स्वागत बैंक्वेट हॉल का। ये एक ऐसा वेन्यू है कि जो कि ईद बाजार के एतबार से कोई नया वेन्यू नहीं। माजी में बहुत सारे ईद बाजार यहाँ पे मुनक्किद किए जा चुके हैं, लेकिन ईद उल फितर के निस्बत यहाँ पे अब की बार जो ईद बाजार लगाया गया वो काफी बड़े स्केल पे लगाया गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि अमूमन ये वेन्यूज शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब ईद आती है तो इनको एग्जीबिशन एरिनाज में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। इस सीजन में जो मैंने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस देखी वो वैसे तो ब्रांड टू ब्रांड वेरी कर रही थी, लेकिन जेंट्स के लिए ऑन एवरेज एक कुर्ता शलवार सूट जो है वो तकरीबन $50 का मिल रहा था और साथ ही साथ जो वेस्ट कोट्स वगैरह थी वो ऑलमोस्ट $35 to $40 से स्टार्ट हो रही थी और तकरीबन $90 to $100 तक जा रही थी, डिपेंडिंग ऑन द फैब्रिक एंड द क्वालिटी। साथ ही साथ लेडीज के लिए अगर बात करें तो ज्वेलरी वगैरह जो कि आर्टिफिशियल थी वो तकरीबन एज लो एज $5 to $10 से स्टार्ट हो रही थी एंड अगेन जा रही थी एज हाई एज 40, 50 या फिर $60। इसके साथ साथ खवातीन के लिए जो कपड़े थे उसमें भी काफी सारी वेरिएशन देखने में आ रही थी। जो सूट्स वगैरह थे वो $70, $80 के भी थे और महंगे महंगे सूट्स भी थे, 150, 160, 170 तक भी जा रहे थे। बच्चों के लिए सूट्स की अगर बात करें तो उसकी रेंज तकरीबन 30 और 50 के बीच में रही। अच्छा, ईद बाजार अटेंड करने के लिए जो एक सीक्रेट है वो टाइमिंग होती है। अगर आप एक ऐसे टाइम पे आते हैं जब बहुत ज्यादा रश हो, बहुत ज्यादा भीड़ हो, तो ऐसे टाइम पे आपको शॉपिंग करना एक कोफ्त से कम नहीं लगेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसे टाइम का इंतखाब करते हैं कि जब जरा क्राउड कम होता है तो उसमें आप तसल्ली से देख भी पाते हैं, ज्यादा धक्कम पेल भी नहीं होती और आप इजीली जो है वो अपनी खरीदारी करने में कामयाब होते हैं। इसलिए आइडियली ऐसी जगहों पे जाने का जो परफेक्ट टाइम होता है वो अर्ली आवर्स, मसलन दोपहर 1 या 2 बजे होता है। जैसे जैसे शाम ढलती जाती है वैसे वैसे क्राउड बढ़ता चला जाता है एंड देन कम्स अ पॉइंट व्हेन दीज प्लेसेस आर पैक्ड टू कैपेसिटी और फिर उसके बाद स्टॉल ओनर्स को आपसे बात करने का ज्यादा टाइम भी नहीं होता और कुछ इस तरह का एटीट्यूड होता है कि लेना है तो लो वरना चलते बनो। अच्छा, कनाडा भर में होने वाले ईद बाजार नॉर्मली तो चांद रात पे कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कुछ ईद बाजार ऐसे भी होते हैं कि जो कि ईद के पहले दिन तक भी कंटिन्यू किए जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो कि ताजे ताजे कनाडा मूव हुए होते हैं उनको ईद के पहले दिन ज्यादा कुछ करने का भी नहीं होता और वो लोग जिनकी कनाडा में ना तो कोई फैमिली होती है या ना कोई फ्रेंड्स अब तक बने होते हैं, उनको अकेलेपन और तन्हाई का एहसास हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो घर में बैठे बैठे काफी बोर्ड और फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं। बट थैंकफुली फॉर देम ये ईद बाजार्स इनको एक ऐसा मौका देते हैं कि वो आते हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ मिंगल करते हैं, थोड़ा थोड़ा दिल को और थोड़ा थोड़ा जेब को भी हल्का कर लेते हैं। स्वागत बैंक्वेट में होने वाले ईद बाजार की एक इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे खाने पीने का सामान बिल्कुल वही मौजूद था जहां पे खरीदने के कपड़े, ज्वेलरी और जूते मौजूद थे। एंड दैट मेंट कि स्नैक्स या खाना खाने के लिए आपको किसी और एरिया में जाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वहीं शॉपिंग करते करते यू कुड ग्रैब अ बाइट चूजिंग फ्रॉम अ वाइड असॉर्टमेंट ऑफ ईटेबल्स, जिसमें गोलगप्पे, चाट, हलीम, ब्राउनीज, रोल्स, समोसे, केक, बिरयानी, बहुत सारी चीजें मौजूद थी। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में यकीनन ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या ईद की ये गहमा गहमी सिर्फ और सिर्फ इन ईद बाजार्स में ही देखने को मिलती है? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट।
ईद का शुगल मेला जहां ईद बाजार्स में तो देखने को मिलता ही है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे मुख्तलिफ लोकेशंस हैं जहां पे ईद की रौनक काफी हद तक देखने को मिलती है। एंड टॉपिंग द लिस्ट ऑफ सच प्लेसेस इज अ लोकेशन कॉल्ड जेराड स्ट्रीट। जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी ही नहीं और डिफरेंट कंट्रीज के मुस्लिम इमिग्रेंट्स भी जमा होते हैं, स्पेशली चांद रात पे, और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, मस्ती करते हैं और डिसिप्लिन के दायरे में रहते हुए मेक श्योर करते हैं कि सेलिब्रेशन की ये अपॉर्चुनिटी हाथ से न जाने दें। खैर, जेराड स्ट्रीट पर एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लॉग इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जरूर बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बताता चलूं कि इवन दो ईद बाजार्स के अंदर मुझे कुछ चीजें इतनी अच्छी लगी कि दिल किया मुझे जरूर इनको खरीदना चाहिए, लेकिन मैं पाकिस्तान से ऑलरेडी थोक के हिसाब से काफी सारा सामान मंगवा चुका था, इसलिए यहाँ पे मैंने शॉपिंग तो जरूर की, लेकिन ज्यादातर विंडो वाली। हाँ, एक चीज के ऊपर मैं बिल्कुल फ्लैट हो गया और मुझसे रहा नहीं गया इस चीज को खरीदे बगैर। ये जनाब था एक अदद प्रेयर मैट, और इसकी खास बात ये थी कि ये बिल्कुल एक कालीन जैसा नरमो मुलायम था। इनफैक्ट ये एक ऐसे स्टॉल पे मिल रहा था जहां पे जनरली कार्पेट्स की सेल्स जारी हो सारी थी, और साथ में ये प्रेयर मैट भी मौजूद था। टर्की में तैयार किया जाने वाला ये प्रेयर मैट इतना सॉफ्ट था कि मुझे रह रह के ये फील हो रहा था कि इस पे इबादत करके कितना मजा आएगा। फॉर इट्स क्वालिटी इसकी प्राइस भी काफी रीजनेबल थी, $15 ओनली। ईद बाजार पे ज्यादातर स्टॉल ओनर्स की तादाद मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की थी, लेकिन यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि कुछ ऐसे स्टॉल ओनर्स भी मौजूद थे जिनका दीगर कम्युनिटीज से भी ताल्लुक था। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ नॉन मुस्लिम वेंडर्स भी हमारी सेलिब्रेशंस में शरीक हो रहे हैं और हमारी फेस्टिविटीज में अपने अपने तरीके से चार चांद लगा रहे हैं। हल्ले गुल्ले के अंदर कस्टमर्स तो एंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन उनकी एंजॉयमेंट भी देखने से ताल्लुक रखती थी जो कि यहाँ पे सारे के सारे मैटर्स को रन कर रहे थे या स्टॉल्स को मैनेज कर रहे थे। कपड़े, जूते और ज्वेलरी के अलावा एक स्टॉल ने काफी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ये एक ऐसा स्टॉल था जहाँ पे बच्चों के लिए मुख्तलिफ इस्लामिक बुक्स मौजूद थी और साथ साथ डिफरेंट रिलीजियस आइटम्स भी। और तो और इस स्टॉल को रन करने वाली खातून एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट भी चलाती हैं जहां पे वो मुख्तलिफ मुसलमान लड़के लड़कियों के रिश्ते आपस में करवाती हैं। कनाडा में तमाम माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों का रिश्ता किसी ऐसे इंसान के साथ करें कि जो कि उनका साथ पूरी ज़िंदगी अच्छे तरीके से निभाए और उसमें ख़ानदानी वैल्यूज़ मौजूद हों। क्योंकि कनाडा में इंसान को ट्रैक से उतरने के बहुत सारे मौके मिलते रहते हैं, इसलिए शरीफ और ख़ानदानी लोगों की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स ऐसे लोगों को रिश्ते तलाश करने में मदद करते हैं जो कि ऐसे इंसान को ढूंढ रहे होते हैं जिसका कैरेक्टर ढीला ना हो। कनाडा में होने वाला ये ईद बाज़ार इस बात को सिग्निफाई करता है कि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी को कितना ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। जहाँ ये ईद बाज़ार साउथ एशियन कंट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले इमिग्रेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, वहीं इस जैसे और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कि जो कि डिफरेंट इमिग्रेंट्स को अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन या प्लेस ऑफ बर्थ से करीब महसूस करने में मदद देते हैं। अभी पिछले दिनों मैं एक मिडिल ईस्टर्न इवेंट में भी गया था जहाँ पे ज़्यादातर अरब कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए हुए थे, और उन्हीं के कल्चर से अलाइंड खाना भी था, म्यूज़िक भी थी और स्टॉल्स भी थे। इसी तरह से कनाडा में हर कम्युनिटी के लोग अपना अपना त्यौहार अपने अपने इवेंट्स की शक्ल में सेलिब्रेट करते हैं और इसकी उनको मुकम्मल आज़ादी है। यही वजह है कि कनाडा में जवान होने वाले बच्चे तो शायद कैनेडियन स्टाइल में बातें भी करते हैं और उनकी सोच भी काफ़ी कैनेडियन होगी, लेकिन वो लोग के जो कि किसी ज़माने में अपने मुल्क से माइग्रेट करके कनाडा मूव हुए, आज वो अपने कल्चर को उसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं जैसे कभी अपने मुल्क में किया करते थे। वैसे वन थिंग इज़ फॉर सर्टन, कनाडा में जैसी समर स्टार्ट होती हैं वैसे ही इवेंट्स भी जोर पकड़ना शुरू कर देते हैं, और यही वजह है कि ईद बाज़ार समेत और ढेर सारे इवेंट्स हैं कि जो कि इस वक्त कनाडा में मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके आपको मुख्तलिफ व्लॉग्स की शक्ल में पेश किया जाए। वैसे ईद उल अज़हा का असल मकसद तो कुर्बानी है, और कुर्बानी के एतबार से अगर बात करें तो ईद बाज़ार की इन गहमा गहमियों के साथ साथ कुर्बानी का सिलसिला भी कनाडा में भरपूर तौर पे देखने में आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुर्बानी का तरीक़ाकार यहाँ पे ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ पे डिफरेंट हलाल ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं जो कि आपकी कुर्बानी की बुकिंग्स लेते हैं और आपको दिन बता देते हैं कि जिस दिन आप आके अपना कुर्बानी का गोश्त कलेक्ट कर सकते हैं। कुर्बानी के तमाम तर मामलात हैंडल करना उनकी जिम्मेदारी होती है। जानवर कैसा होगा, किस साइज़ का होगा, किस शक्ल सूरत का होगा, इसका आपको पता भी नहीं चलता। हो सकता है ये सुनने में आपको ज़रा अजीब लगे क्योंकि इसमें जानवर पाल के कुर्बान करने वाला मज़ा तो नहीं,
لیکن یہ ضرور ہے کہ کیونکہ یہ قربانی شہری علاقوں سے ہٹ کے ذرا ولیجز اور فارمز میں کی جاتی ہے تو اس لیے یہاں پہ صاف صفائی کا وہ مسئلہ نہیں ہوتا جو کہ شاید گھر یا گلی میں جانور باندھنے اور بعد میں قربان کرنے سے ہوتا ہے۔ اس اپروچ کے علاوہ لوگ مختلف چیریٹیبل آرگنائزیشنز کو پیسے دے دیتے ہیں اور ان کے نام سے قربانی ہو جاتی ہے اور تمام گوشت مستحقین میں آٹومیٹکلی ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے۔ اینی دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ عید بازار کی سیر اور عید قربان کے حوالے سے کینیڈا میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کے بارے میں یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سے دنیا بھر کے تمام ویورز کو فہد پرویز کی جانب سے عید مبارک۔ ڈونٹ forget to like, share and subscribe۔ ملتے ہیں ایک اور ولاگ کے ساتھ بہت جلد۔ Until then, take care and اللہ حافظ۔